Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हमने अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर अड्डा में अकाउंट असिस्टेंट का जीएस पोर्शन ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। कंप्यूटर चल रहा है पूरा सीक्वेंस में, बेहतरीन अंदाज में कंप्यूटर चल रहा है। अब हम कंप्यूटर के लगभग 2 से 3 हज़ार MCQ भी लाने वाले हैं। और जो हमारा मैथ्स का पेड कोर्स है, बहुत हैरानगी की बात है कि एक ही दिन में इतने ज़्यादा बच्चों ने उसमें रजिस्टर किया है। वो भी हम कल तक परसों तक वो कोर्स भी हम लाने वाले हैं लाइव। और जीएस के लिए भी अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो जीएस का कोर्स भी फुल फ्लेज कोर्स हम ला रहे हैं। तो अकाउंट असिस्टेंट का अब हमें एक जो पोर्शन पेंडिंग रह गया है वो है हमारा साइंस का पोर्शन। जिस तरह मैंने आपको ज्योग्राफी रिकॉर्डेड पढ़ाई है, हिस्ट्री रिकॉर्ड करके पढ़ाया है, उस तरीके से मैं साइंस भी पढ़ा सकता था, मगर साइंस में थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, फिजिक्स न्यूमेरिकल है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपके सामने बोर्ड पे चीज़ें लिखूं और आपको पढ़ाऊं। देखो, जनरली ऐसा होता है कि टीचर बोलते हैं कि बेसिक होना चाहिए आपका साइंस लर्न करने के लिए, बेसिक होना चाहिए मैथ लर्न करने के लिए। मगर मैंने एक बार अमिताभ बच्चन की एक मूवी देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन किसी लाइन में आके घुस गए और कोई बंदा उनको कहता है, भाई कहाँ आए हो, लाइन के बीच आ गए हो आप। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो मैं यहां बोलूंगा, मैं जहां पे मार्कर रखूंगा बेसिक वहीं से शुरू होता है। उससे पहले आपको, आप स्कूल गए हूं या ना गए हूं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है। आप सिर्फ यहां देखिए और यहीं से लर्निंग शुरू कीजिए। देखो, साइंस हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो साइंस है, ये साइंस वर्ड निकला है एक ग्रीक वर्ड से, जिस ग्रीक वर्ड को बोलते हैं साइंशिया। साइंस निकला है ग्रीक वर्ड साइंशिया से, और साइंशिया का मतलब होता है जानना। साइंशिया का मतलब होता है जानना, टू नो, यानी कि इल्म हासिल करना, विद्या को प्राप्त करना। जितने भी रिलीजन हैं इस दुनिया में, सारे रिलीजन कहते हैं कि विद्या को हासिल किया जाए, यानी कि इल्म को हासिल किया जाए। हिंदू रिलीजन कहता है, इस्लाम कहता है, इस्लाम में खुदा कहता वमा ऊतीतु मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें इतना ज्यादा इल्म नहीं है, वो मैंने छुपा के रखा है। और कुरान की पहली आयत यही है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी कि सीखो, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें वो सिखाया जो तुम जानते नहीं थे। तो आज हमें सीखनी है ये सारी चीजें। देखो अब कैसे कैसे सीखनी है, इतना पता चल गया आपको। अब देखो, साइंस जो है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में? 2। एक को हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं तो थोड़ा आपको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा यहां। अगर ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं तो नया आप सीख रहे हैं, तो इसमें कुछ नई चीजें भी हम ऐड करेंगे। एक है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। जो फिजिकल साइंस है, देखो वर्ड से ही पता चलता, फिजिकल, फिजिकल साइंस डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। फिजिकल साइंस किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग्स। विजिबल होगा आपको ये। और बायोलॉजिकल साइंस डील करती है किसके साथ? लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, अब यहां पे बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, तो क्या विजिबल है? विजिबल है आपको? चलो बहुत अच्छा। फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग के साथ, बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग के साथ। इतना पता चल गया। धीरे धीरे आगे चलते हैं, लेवल बढ़ाएंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी आप खुद करेंगे। फिजिकल साइंस को हम फर्दर
दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं फिजिक्स और दूसरे को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। एक है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल साइंस को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हम बॉटनी और दूसरे को बोलते हम ज़ूलॉजी। ठीक है यहां तक? अब मुझे बताइए कहां बेसिक की जरूरत पड़ी है लर्न करने के लिए? नहीं पड़ी ना, तो इसी तरह हम लर्न करेंगे चीजें। हमने साइंस का मतलब पढ़ा, साइंसिया वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। उसके बाद हमने पढ़ा ये दो किस्म में है, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस डील करती नॉन लिविंग थिंग के साथ, बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स के साथ। इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको बॉटनी और ज़ूलॉजी। इतना बेसिक मैं आपको यहां तक ले आया हूं। अब चलते हैं एग्जाम की डिमांड। क्या एग्जाम ये थोड़ी पूछेगा बायोलॉजी कितने कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, ये थोड़ी एग्जामिनर पूछता है फिजिक्स कितने कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। एग्जाम की डिमांड को समझना है हमें। देखिए, अब हमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितनी जरूरत होती है एसएससी के लिए। यहां हम अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। कभी कभार ज्यादा पढ़ना रहमत के बजाय जख्मत हो जाता है, जरूरी नहीं है सारी चीजें पढ़नी। तो अगर आप पूरी बॉटनी और पूरी ज़ूलॉजी पढ़ना चाहते हैं, पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, टीचिंग के एग्जाम से भी ऊपर वाले लेवल की, उसके लिए हमारा जो पेड कोर्स है जनरल साइंस का या जनरल स्टडीज का, उसमें रजिस्टर करो। उसके लिए हम आपको नंबर वगैरह देंगे। उसमें रजिस्टर करने से क्या होगा, आपको बायोलॉजी के पूरे नोट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ हाईलाइट करना है और याद करनी है चीजें, लिखने की जरूरत नहीं है। पूरी फिजिक्स टेक्निकल मैं खुद पढ़ा रहा हूं, आपको सिर्फ हाईलाइट करना है और सीखना है चीजें, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम उतनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ेंगे, पूरी की पूरी रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम की डिमांड नहीं है। तो यहां हम एग्जाम के हिसाब से जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की ही बात कर रहा हूं मैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी और ज़ूलॉजी पढ़ना, यहां तक हो गया। अब हम इसको साफ करते हैं। लिख लो, अगर आपने लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हम। आज होने वाली है एस्पायर अड्डा की तरफ से ज्ञान की बरसात। चलिए, जब तक मैं बोर्ड साफ करता तब तक आपको एक शेर भी सुना देता हूं। देखो, शायर को किसी ने कहा कि आपका महबूब हमने देखा बावे में, वो भी किसी और के साथ। तो शायर कहता नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत वफादार है, वो सिर्फ मेरा है। फिर किसी ने कहा हाय रे, हमने खुद देखा आपके महबूब को रानी पार्क, वो भी किसी और के साथ। तो शायर कहता नहीं, ऐसा नहीं है, वो वफादार है और हमारा है। फिर किसी ने कहा सर हमने तो उनको खुद देखा है, वो भी कहां, मांडा जू। तो शायर कहता नहीं, वो हमारा है, वफादार है। तो एक दिन शायर ने जब खुद देखा उसको अपनी आंखों से, तो शायर देखते ही बोला, गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। अब महबूब कहता, नहीं खुदा की कसम, तो चाचे का बेटा था। तो शायर कहता, जानता था खा रहा है बेवफा झूठी कसम, पर सादगी देखकर एतबार आ ही गया। और अब ये सोचा था कि अहले शरब न बोलेंगे उनसे कभी, पर बेवफा जब सामने आया तो प्यार आ ही गया। ठीक है, चलते आगे, ज्ञान बांटते हैं। इसको बोलते हैं लर्निंग विद एंजॉयमेंट। अगर आप सिर्फ लर्न करेंगे तो हमारे दिमाग की एक
लिमिट होती है, उसके बाद लर्निंग बंद हो जाती है। यहाँ पे लर्निंग भी हो रही है, इंजॉयमेंट भी हो रहा है, थोड़ी थोड़ी यादें भी आ रही हैं पुरानी। जब बावे खुला होता तो आप जाते घूमने के लिए, अब तो खुल जाएगा तो दोबारा चले जाना, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप में से ज़्यादा बच्चों ने कहा है कि पहले बायोलॉजी शुरू करते हैं, तो करते बायोलॉजी शुरू। बच्चे बैठे यहाँ पे, बायोलॉजी करें शुरू। चलो सुनो, अब मैंने आपको बेसिक से यहाँ तक ले आया हूँ, अब बायोलॉजी शुरू करते हैं। देखो, ये नेचर ने सिस्टम बनाया है। कैसा सिस्टम बनाया है? ये सिस्टम बना है पूरी दुनिया में मेल का और फीमेल का। मेल से होता है गैमेट सेल, जिसको बोलते हैं स्पर्म सेल। मेल से निकलता है स्पर्म सेल और फीमेल से निकलता है गैमेट सेल, जिसको बोलते हैं एग। ठीक है, यहां तक। इन दोनों की होती है फ्यूजन, यानी कि मिलते हैं, और ये बनता है एक सेल, जिसको बोलते हैं जाइगोट। मैं यहां लिख रहा हूं वन सेल। क्या बोलते हैं इसको? जाइगोट बोलते हैं। स्पर्म की और एग की फ्यूजन होती है और बनता है जाइगोट, यानी कि एक सेल। ये एक सेल 2 3 4 5 6 7 जुड़े, ढेर सारे सेल बने। इस ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अगर नहीं दिख रहा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं अगली बार ऐसी गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करूंगा, बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। एक सेल ढेर सारे जुड़ के बड़े सेल बनते, बड़ा टिश्यू। ढेर सारे टिश्यू जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। बेबी का ऑर्गन बन गया, फिर बोलते नाक पापा पे गया है, आंखें मम्मा पे गई हैं, खसलते दादे पे गई हैं। खसलते मतलब आदतें, कैरेक्टर्स, ऐसे बोलते लोग। ढेर सारे ऑर्गन्स जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। मैं यहां पे OS लिख रहा हूं, ये कंप्यूटर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इस जाइगोट से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनने में लगते हैं 9 मंथ और 6 से 7 दिन। 9 मंथ से 6 से लेके 7 दिन। IAS में एक बार पूछा हुआ है, इस 9 महीने और 6 से 7 दिन को क्या बोलते हैं? इस टाइम पीरियड को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड। इसी को कोर लैंग्वेज में गेस्टेशन पीरियड्स भी बोलते हैं। मैं यहां पे और करके लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई आपको। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करता हूं। मेल और फीमेल, मेल से स्पर्म सेल आता, और मैं रिवाइज करता, मेल से स्पर्म सेल और फीमेल से एग, दोनों मिलते तो बनता जाइगोट, यानी कि एक सेल। इसकी फ्यूजन होती है तो बढ़ते हैं ढेर सारे सेल, जिनको बोलते हैं टिश्यू। ये ढेर सारे टिश्यू आगे जुड़ते तो बनता ऑर्गन, यानी कि नोजी, लिपी और फोरहेड। नोज नहीं, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, एयर, कान, शाबाश। और ऑर्गन सिस्टम। इस जाइगोट से लेके यहां तक लगते हैं 9 महीने 6 से 7 दिन। इसको बोलते गेस्टेशन पीरियड या बोलते एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड। देखो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां से लेके वहां तक आ गई। खुदा कहता है कुरान में, फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एंड विच ऑफ आवर ब्लेसिंग्स यू विल डिनाई। देखो कहां से लेके कहां बना, कितना टाइम पीरियड, फिर पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स इस इंसान के लिए बनाया है। ये नेचर की लॉ होती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, मॉरल एजुकेशन भी साथ साथ देते जाएंगे, ज्ञान की बातें भी करेंगे और मोहब्बत की बातें भी करेंगे और शेर भी सुनाएंगे आपको। इतना हो गया।
आप देखो हमारे सिलेबस में, अच्छा कहीं कभार आप ये ना सोच लो कि मास्टरी का पढ़ा रहे तो सिलेबस में लिखा नहीं है, तो हमारी आंखों से देखो सिलेबस में क्या लिखा है। आपके सिलेबस में लिखा है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये सिलेबस इतना लंबा है कि आपको अंदाजा नहीं है। जहां जहां आपने 1000-1200 रुपया दे के पढ़ा है ना पेड कोर्स, तो वहां उन्होंने बेवकूफ बना दिया, आपको पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले तो ये दिल है, बहुत परेशान कर रहा है, जो दिल के बारे में पढ़ना है। अब ये नहीं पढ़ना कि दिल में कौन कौन बैठा हुआ है, वो नहीं, वो एग्जाम में नहीं आता, वो तो आपको खुद पता है। यानी कि दिल के पार्ट, दिल की फंक्शनिंग, ये सब पढ़ना है। और पढ़ना हमारा खोपड़ा यानी कि ब्रेन पढ़ना है, जो आजकल परेशान हो रखा है, पागल हो रखा है आजकल घर पे बैठ बैठ के, ब्रेन पढ़ना है। और हमें पढ़ने नर्वस सिस्टम, और पढ़ना स्केलेटन सिस्टम। अब मैं आपको एग्जाम की लेवल की बात बताता हूं। अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर तो बड़ा है ना जूड के मुकाबले में। जूड 2018 में पूछा हुआ था, उल्ना बोन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी। उल्ना हड्डी कहां पे है? इस हड्डी को बोलते उल्ना, ये वाली हड्डी। हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, 206 की 206 गिन के बोर्ड पे लिखा के याद कराऊंगा, इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कसर कुछ नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल के लिए हम 3-3, 4-4 घंटे बैठेंगे, मेहनत करेंगे। एस्पायर अड्डा आपके साथ है हमेशा। अब देखो हम बायोलॉजी में पहुंच आए हैं, तो हमें बायोलॉजी में सबसे पहले बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन पढ़नी है। मैंने आपको बताया ह्यूमन कैसे आया। अब और जरा गहराई की बातें करते हैं। देखो बायो और लॉजी, सीजीएल में बहुत बार ये सवाल पूछा, ये टर्म बायोलॉजी किसने दी? तो मैं यहां पे पॉइंट्स पे लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, क्या? द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लमार्क एंड ट्रेविनियस। एक क्वेश्चन हो गया। द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविनियस, हो गया एक सवाल। दूसरा, अब ये बताने की जरूरत नहीं है बायो मतलब लाइफ एंड लॉजी मतलब स्टडी, बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की डिमांड भी समझनी है, ये ना हो कि हम ज्ञान बटोरते रह जाएं तो पेपर कोई और क्वालिफाई कर ले जाए, है ना। जैसे है ना वो गाना भी है एक, बाजी मार गया बठिंडे वाला गबरू, बाकी रह गए हाल पूछ दे। ऐसे हाल पूछने में नहीं रहना है, बाजी को और मार देगा। हम ज्ञान बटोरने में लगे जाएंगे, हम यही बैठेंगे, एग्जामिनर को एग्जाम कोई और क्वालिफाई करके वहां रह जाएगा, और जिसके ख्वाब आपने देखे हैं वो कोई और ले जाएगा। चलो ज्यादा ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। तो बायोलॉजी मैंने आपको बता दिया, लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने टर्म दी है। थोड़ा सा ज्ञान की ओर बातें करते हैं। देखो बायोलॉजी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं बॉटनी, ठीक है। ये स्पेलिंग में जरा ध्यान देना, हमारा हाथ तंग है स्पेलिंग में, मैं जीएस का टीचर हूं, अंग्रेजी का नहीं हूं। बॉटनी जो है ना, बॉटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, एक बंदा है जिसका नाम है, जिसने किताब लिखी, किताब का नाम है हिस्टोरिका ऑफ प्लेनेटेरिया। हिस्टोरिका ऑफ प्लेनेटेरिया, ये किताब लिखी थी भाई थियोफ्रैटस। अब मैं यहां पे लिखूंगा कम और बोलूंगा ज्यादा, आप भी ताकि थोड़ा सा कसरत करोगे तो आपको याद होगा ना। हिस्टोरिका ऑफ प्लेनेटेरिया ये किताब का नाम है। दिस बुक वाज रिटन बाय थियोफ्रैस्टस। अब इस किताब में क्या लिखा इन्होंने? गोलगप्पों के बारे में लिखा? नहीं। थियोफ्रैस्टस ने 500 प्लांट के सेल, 500 प्लांट्स को स्टडी किया और उनके बारे में लिखा। इसलिए थियोफ्रैस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी।
हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्टस। क्यों? इन्होंने किताब लिखी थी हिस्टोरिका प्लानिटेरिया, जिसमें 500 प्लांट को लिखा, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। बायोलॉजी की एक दूसरी ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं ज़ूलॉजी। अब ज़ूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसमें भी इसी तरह एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम है हिस्टोरिका ऑफ एनिमलिया। अब ये एनिमलिया में यहां नहीं ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि इसको बोलते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। किंगडम सिस्टम यहां नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस की डिमांड नहीं है। एनिमलिया ऑफ एनिमल को समझ लो बस। हिस्टोरिका ऑफ एनिमलिया ये किताब लिखी थी किसने? सबसे खतरनाक बंदा, क्या नाम है उसका? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने लिखी थी, इसलिए एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ ज़ूलॉजी। क्योंकि एरिस्टोटल ने क्या किया था इस किताब में, इन्होंने 500 एनिमल्स को पढ़ा, 500 एनिमल्स को पढ़ा और उनके बारे में लिखा, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ ज़ूलॉजी। इतना हो गया। हु इज फादर ऑफ बॉटनी? तो थियोफ्रास्टस। हु इज फादर ऑफ ज़ूलॉजी? तो अरिस्टोटल। इन नटशेल हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? इन्होंने ज्यादा बड़ा काम किया है अरिस्टोटल ने, इसलिए एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। मैं यहां लिख रहा हूं, एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। इतना हो गया। अभी हमने बायोलॉजी का बेसिक पढ़ा है, फादर कौन है। अच्छा, मदर नहीं पढ़ना यहां पे, सिर्फ फादर ही पढ़ना। चलते और ज्ञान की आगे बातें करते। चलिए, जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं तब तक आप इन चीजों को रिवाइज कीजिए। तो मैं देखता हूं अगर मुझे कोई और शेर याद आ रहा है तो वो मैं आपको सुना देता हूं। सुनाऊं कि नहीं? आपके जहन में बात आ रही है, मास्टर जी सुनाओ ऐसा कि दिल टूटा हुआ है उसको जोड़ दो फिर से। वाह वाह वाह। तो चलो जोड़ते हैं आपका दिल। सुनिए। धीरे धीरे से जिंदगी में आ रहा है कोई, धीरे धीरे से जिंदगी में आ रहा है कोई, सपने सुहाने फिर से सजा रहा है कोई। धीरे धीरे से जिंदगी में आ रहा है कोई, सपने सुहाने फिर से सजा रहा है कोई। या खुदा तू ही बता, ये सच्ची मोहब्बत निभा रहा है कोई, या फिर से चूना लगा रहा है कोई। चल, चूना नहीं लगाना है इस वक्त, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, फिलहाल मास्क लगाओ मुंह पे। चलो नहीं तो चलो। अभी हमने बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन पढ़ी है, थोड़ा सा आगे पहुंचे हैं और गहराई की बातें करते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। जिस तरह घर ईंटों से मिलके बनता है, ईंटों से दीवारें, दीवारों से घर और हो गया मकान पूरा, उसी तरह हमारी बॉडी बनती है सेल से। किससे बनती है? सेल से। बहुत बार ये सवाल आया है, सेल टर्म किसने दी? दुनिया का बड़ा सेल, छोटा सेल, और सेल को डिस्कवर किसने किया है? सेल की डिस्कवरी किसने की है? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेल का फोटो बना हुआ है, देखिए इसी को बोलते हैं सेल। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कलरफुल इमेज लगाई है हमने सेल की। देखो, आप देखिए बीच में जो सेल के बिल्कुल अंदर है, दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके आसे पासे इर्द गिर्द नेड़े 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 तेड़े यानी कि साथ साथ में जो चीजें हैं, जैसे देखो आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ढेर सारी चीजें। अभी मैं वो नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं साइंस जीरो से शुरू कर रहा हूं। अगर मैं अभी आपको बता रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका मतलब मैं पढ़ाया नहीं तो बोल किस लिए रहा हूं मैं। तो आप देखो जो भी कुछ आपको यहां पे दिख रहा है उसी को बोलते हैं सेल बोलते हैं। अब सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स ऐसे हेडिंग डालो, सेल, और पहला पॉइंट, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? सीजीएल का सवाल है ये। स्टडी ऑफ सेल is known as cytology।
सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद जो सेल है, सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये मास्टर क्या बोल रहा, बहकी बहकी बातें कर रहा, ई का नौटंकी चल रही, स्ट्रक्चरल क्या होता, ई का नौटंकी चल रही, फंक्शनल क्या होता। तो मेरा ये आपसे वादा है, मैं बोर्ड पे कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखूंगा जो मैं आपको समझाऊं ना। अभी मैंने सिर्फ लिखा है, समझाया नहीं है, तो चुप करके लिखो, ज्यादा शोर मत करो। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठंड रखो, अभी समझाते थोड़ी देर के बाद। उसके बाद अच्छा, ये पेपर में आया है कि ये किसने कहा है कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये कहा है इसको रॉबर्ट हुक ने। मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये इसको कहा है रॉबर्ट हुक ने। ये आया है पेपर में बहुत बार। हाँ, ये भी आया है कि रॉबर्ट हुक ने इसको कब कहा है, HOOK है, तो रॉबर्ट हुक ने इसको 1665 में कहा है। ये भी एक बार पेपर में पूछा हुआ। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब जरा और आगे ज्ञान की बातें करते हैं सेल के बारे में। सेल को बोलते हैं, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब चलो मैं बता देता हूं यहां पे क्या होता है। यानी कि हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर होते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब कुछ एक नोट्स में यहां पे लिखने जा रहा हूं। नोट नंबर 1, मैं अभी जो नोट लिखने जा रहा हूं ना, ये नोट सारे के सारे 4th क्लास एग्जाम में भी आते हैं। इसको बोलते हैं जनरल जीके, जनरल चीजें छोटी मोटी। क्या क्या देखो। पॉइंट नंबर 1, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का सबसे बड़ा सेल। मैं येलो कलर से लिख रहा हूं बच्चों, आपको ये येलो दिख रहा है। लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स इज ऑस्ट्रिच एग। विजिबल है, विजिबल है। दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, इसको जनरल जीके बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा होगा? हाँ बोलिए। हाँ, वेरी गुड, वाह क्या बात। दुनिया का सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम, बैक्टीरिया का होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरिया सेल। मैं यहां पे लिख रहा हूं बैक्टीरिया सेल, और ब्रैकेट में लिख दो माइकोप्लाज्म गैलीस्पेक्टम। एग्जामिनर आपको पूछेगा दुनिया का सबसे छोटा सेल, उसको पता है बच्चों को, ये सबको पता है बैक्टीरिया सेल है, क्योंकि ये सबको पता है। और जो आपको आता है वो एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए बैक्टीरिया को नहीं याद रखना है। एग्जामिनर को पता नहीं है कि बच्चों को माइकोप्लाज्म गैलीस्पेक्टम के बारे में जानकारी है या नहीं है, मगर एग्जामिनर को पता नहीं है, पढ़ा कौन रहा है। वाह वाह वाह। चलिए, थोड़ा जोक था ये। तो माइकोप्लाज्म गैलीस्पेक्टम जो है ये सबसे छोटा सेल है। हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी ह्यूमंस का लार्जेस्ट सेल, इंसानों के अंदर सबसे बड़ा सेल, ये मैं लाइन लगा रहा हूं, ये ऊपर वाले के साथ है, मत इसको इसके तो मिला दो। हमारी जो बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है न्यूरॉन, NEURON। अगर आप लूसेंट की किताब देखेंगे तो वहां पर ये नर्व सेल लिखा हुआ है, वो गलत है।
लूसेंट की किताब चली गई है, पुराने दौर की किताब है, मेरे वाले दौर की। अब नए लोग आ रहे हैं, एग्जाम कुछ एरर्स बहुत हैं उसमें। तो अगर पेपर में आएगा कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल है तो कौन सा है? न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन ऑप्शन में नहीं होगा तो तब हम जाएंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, यानी कि नर्व सेल। अब अगर आपने बायोलॉजी पहले नहीं पढ़ी है तो मैं आपको न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, मगर अभी सिर्फ इतना सुनो, ब्रेन के सेल को न्यूरॉन बोलते हैं और ये जो हमारी बॉडी में बाकी सेल होते हैं इनको नर्व सेल बोलते हैं, जिसको अपनी जुबान में रगें बोलते हैं हम। ये नर्व सेल है, ये न्यूरॉन सेल है, और न्यूरॉन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। बस इतना याद रखो। चौथा पॉइंट, ह्यूमन लार्जेस्ट सेल हो गया। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन का स्मॉलेस्ट सेल। हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? तो हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है ब्लड के अंदर RBC, यानी कि रेड तो ब्लड तो सेल RBC सबसे छोटा सेल होता है। पता चल गया? और ज्ञान बांटते थोड़ा सा। अगर आए के सबसे लार्जेस्ट गैमेट सेल, गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल, जिससे बेबी प्रोड्यूस होता है। लार्जेस्ट गैमेट सेल होता है कौन सा? ओवम। लार्जेस्ट गैमेट सेल कौन सा होता है? ओवम होता है। इतनी बातें पता चल गई। और स्मॉलेस्ट गैमेट सेल तो स्पर्म होता है, कभी पेपर में आया नहीं। स्मॉलेस्ट गैमेट सेल होता है स्पर्म। इतना पता चल गया आपको। अभी हमने ये सेल की इंट्रोडक्शन पढ़ी है। अगले एपिसोड में पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, डेड सेल किसने डिस्कवर किया, और जो अभी मैंने आपको इमेज बताई वहां पे सेल की, उस इमेज के बारे में और फर्दर अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अगर आपने मैथ स्पेशल बैच में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है, देखिए मैं टीचर हूं, फ्री कोर्स के लिए इतनी मेहनत की है। स्टैटिक जीके का जरा एक वीडियो देखिए, कितनी मेहनत के साथ इमेजेस बनाई जाती हैं, कितनी मेहनत के साथ उसमें एनिमेशन डाला जाता है। पूरी टेक्निकल टीम सुबह शाम लगी है। फ्री कोर्स के लिए ये मेहनत है। पेड कोर्स में मैथ्स के लिए मैंने पता क्या किया है, एक बार फिर से बता दूं। मैंने 0 + 1 = 1 होता है ना, यहां से शुरू किया है। मैंने बोला है मैं जब भी कुछ सब्जेक्ट शुरू करूंगा तो बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 10वीं तक मैथ आना चाहिए। अगर आपको 10वीं तक मैथ आता तो फिर हमारे पास किस लिए आते? नहीं आता है मैथ तभी सिखा रहे हैं, यहां से मैंने शुरू किया है। और जीएस स्पेशल का जो नया बैच लाया है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर जो भी है, सब के पहले हम आपको पीडीएफ देंगे, उसके बाद हम स्क्रीन पे वीडियो बनाएंगे। आपको हाईलाइट करना है और याद करना और जॉब लेनी है, और हमें भी थोड़ा बहुत पैसा देना उसके बाद। ठीक, चलते चलो। ये ऐसे जोक था। जब आपकी जॉब लगेगी तो सबसे ज़्यादा खुश आप होंगे, उससे कम आपके घर वाले होंगे, और कोई बंदा खुश नहीं होगा। पड़ोसी जलेंगे, तो फलाने का बच्चा कुछ लग गया। अगर कोई खुश होगा तो वो टीचर खुश होगा। तो थैंक यू बच्चे लोगों, गॉड ब्लेस यू। इतना याद करो, अगले एपिसोड में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.